वृंदा, आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी का टाइटल है द ग्रीडी डॉग। ग्रीडी डॉग का हिंदी में क्या मतलब होगा बताओ? अगर मान लो कोई आपको बोले कि ग्रीडी डॉग को हिंदी में ट्रांसलेट करो तो मतलब कि बूढ़ा डॉग। बूढ़ा नहीं, लालची। लालची डॉग, लालची कुत्ता। मम्मी ये वाला स्टोरी हाँ, पढ़ेंगे इसके बाद। तो पहले हम आपसे कुछ वर्ड्स पूछेंगे, उसका मीनिंग आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोन का मतलब क्या होता है? बोन मतलब हड्डी। परफेक्ट। हाउस मतलब क्या होता है? डॉग हाउस। हाउस मीन्स घर। डॉग मीन्स कुत्ता। परफेक्ट। ब्रिज मीन्स मतलब स्टार के ऐसा होता है पर ऐसा थोड़ा होता है। इससे क्या करते हैं? वो कहाँ पे ब्रिज कहाँ बना होता है? जहाँ पे बहुत पानी हो। तो उसको बोलते हैं पुल। ब्रिज मीन्स पुल। ठीक है। वाटर मीन्स पानी पानी। ओके। तो अब हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट इज दैट स्टोरी अबाउट। वंस देयर लिव्ड अ डॉग। एक कुत्ता रहता था। ही वॉज अ वेरी ग्रीडी। ही वॉज नॉट अ वेरी ग्रीडी, ही वॉज वेरी ग्रीडी। वो बहुत लालची था। देयर वर मेनी टाइम्स दैट ही हैड टू पे फॉर हिज ग्रीड। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वंस लिखा है Perfect. तो ONE वन। परफेक्ट। तो बहुत बार उसको अपने इस लालच का क्या करना पड़ता था? कीमत अदा करनी पड़ती थी। वो मतलब बुरे परिस्थितियों में फंस जाता था। ठीक है। ईच टाइम द डॉग प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ। हर बार कुत्ता अपने आप को क्या कहता था? प्रॉमिस करता था, आई हैव लर्न माई लेसन। मुझे सीख मिल गई है। नाउ आई विल नेवर गो बी ग्रीडी अगेन। मैं फिर से दोबारा लालची नहीं बनूंगा। ठीक है। बट ही सून फॉरगॉट हिज प्रोमिसेस एंड वॉज एज ग्रीडी एज एवर। जैसे आप बोलते हो अब मैं शैतानी नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही शैतानी ऑन, है ना? तो कुत्ता भी क्या करता था? वो रोज बोलता था कि अब से मैं ग्रीडी वाला काम नहीं करूंगा, मैं लालची नहीं रहूंगा, लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही उसको कल की बात भूल जाती थी और फिर से उसका लालच शुरू। ठीक है। वन आफ्टरनून द डॉग वॉज टेरिबली हंग्री। एक आफ्टरनून डॉग क्या था? बहुत ज्यादा भूखा था। ही डिसाइडेड टू गो लुक फॉर समथिंग टू ईट। वो बाहर सोचा जाके देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए। जस्ट आउटसाइड हिज हाउस देयर वॉज अ ब्रिज। उसके घर के बाहर ही एक क्या था? क्या था? ब्रिज, पुल। आई विल गो एंड लुक फॉर फूड ऑन अदर साइड ऑफ द ब्रिज। क्योंकि ब्रिज से इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, है ना? वाटर जहाँ पे रहता है, वाटर बॉडी के ऊपर। तो सोचा मैं इधर से उधर जाके पुल के उस साइड में जाके खाना देखता हूँ। द फूड वॉज डेफिनेटली बेटर। आगे बताया नहीं पता है, फिर देख लेते हैं। बहुत दिन मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो गया ब्रिज पे तो एक बोन देखा। ओके। फिर वो बोन को उठाया तो उसका पानी में उसका ही रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। ओके। तब वो उसको एक और रिफ्लेक्शन में तो वो जो पकड़ा बोन तो वो भी दिखेगा भाई। परफेक्ट। अब तो कोई तो रोक भी नहीं सकता रिफ्लेक्शन को, क्योंकि पानी तो पानी ही रहेगा। तो क्या हुआ कि उसका रिफ्लेक्शन बोन का भी दिखने के लगा उसका। तो वो भी बो बो करे तो वो भी बो बो करे। फिर वो पानी के अंदर कूद गया तो फिर उसका बोन भी गिर गया। ठीक है। तो इससे क्या सीख मिली उसको? कि क्या सीख मिला इससे? मोरल क्या है स्टोरी का? डोंट बी ग्रीडी। परफेक्ट। डोंट बी ग्रीडी। देखते हैं क्या होता है। पढ़ लें कहानी को? मैं पढ़ चुकी हूँ ना। नहीं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लें आपके फ्रेंड्स के लिए। पढ़ लें, देखते हैं क्या क्या उसमें लिखा है और शायद इसका देखते हैं कि फिर मोरल क्या निकलता है। हैन वाला फिर देखेंगे। द फूड देयर इज डेफिनेटली बेटर। ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसको लगा कि उधर साइड जाएंगे तो जो खाना मिलेगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलेगा। ही वॉकड अक्रॉस द वुडन ब्रिज एंड स्टार्टेड स्निफिंग अराउंड। स्निफिंग मीन्स क्या होता है? वेरी गुड। जैसे हम लोग एक अच्छी सी खुशबू आती तो हम करते हैं। और आपको इतने सारे वर्ड्स कौन सिखाता है वृंदा को? मैन। सडनली ही स्पॉटेड अ बोन लाइंग एट अ डिस्टेंस। और देखता है कि एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा है। आई एम इन लक।
ये तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है. This looks delicious. Bone, he said. आहा, हड्डी है. Without wasting my time, the hungry dog picked up the bone and was just about to eat it when he thought somebody might see here with his bone and then I will have to share it with them. तो वो सोचा कि कोई आएगा और देखेगा तो मुझे उसके साथ भी शेयर करना पड़ेगा. So I had better go home and eat it. घर जाता हूँ, खाता हूँ. Holding the bone in his mouth, he ran towards his house. अपने मुंह में पकड़ता घर की तरफ चलता है. While crossing the wooden bridge, the dog looked into the river. चलते चलते उसमें देखता है, किसमें देखता है? नदी में देखता है. There he saw his own reflection. और वहाँ पे अपनी खुद ही क्या देखता है? Reflection means क्या होती है? जैसे पानी में देखे एक लायन की कहानी सेम थी. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परछाई हिंदी में. परछाई. ठीक है. कि जैसे हम लाइट और शैडो मिलके परछाई बन गए. Wow, वृंदा. The foolish mistook it for another. और उसको लगा कि दूसरा कुत्ता इसके अंदर है और वो उसके भी मुंह में पानी है. There is another dog in the water with bone in the mouth, he thought, greedy. As he was, he thought, how nice it would be to snatch the piece of bone as well. Snatch means क्या होता है? What do you mean by snatch? झपटना, खींचना. अगर मैं उसके भी मुंह का हड्डी जो है छुड़ा लेता हूँ तो कितना मजा आएगा. Then I will have 2 bones. So the greedy dog looked at his own reflection and growled. देखा और क्या किया? भौंका. The reflection growled back. इधर भौंकता है, उधर से उधर भी भौंक की आवाज आती है. This made the dog angry. अब वो उसको गुस्सा आने लगा. He looked down at his own reflection and barked. अपने ही रिफ्लेक्शन को देखा और जोर से वो करता वो. As he opened his mouth, the bone in his mouth fell into the river. It was only when the water splashed at the greedy. मतलब क्या हुआ? जब कुत्ता के ऊपर हड्डी गिरी तो पानी आ गया, है ना? पानी ऊपर आया. Realized that he had seen was nothing but his own reflections and not another. सोचा कि जो मैंने देखा वो और कुछ नहीं है, वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है. But this was too late. लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी. He had lost the piece of bone because of his greed. Now he had to go hungry. अब उसे कैसे जाना पड़ेगा? भूखे ही जाना पड़ेगा. तो इसका मोरल क्या है स्टोरी का? Don't be greedy. Perfect. Don't be greedy. Be happy with what you have. आपके पास जो है आप उसी से खुश रहिए. और ज़्यादा अगर आप लालच करेंगे तो जैसे इस कुत्ते के साथ हुआ, उसके मुंह का बोन गिर गया वाटर में और रिफ्लेक्शन वो देखा, वही सबके साथ हो सकता है. इसलिए मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी ग्रीडी बट बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव. What? This story. One more. Hen. Okay. Hen. Hen. ठीक है. This is a small story. Shall we continue one more? But just ask what is this. I'll ask you. Golden egg. Golden means क्या होता है? Golden egg मतलब एक मतलब गोल्ड का कलर. गोल्ड के कलर का. गोल्ड के कलर का. I'll ask you few words and you have to say their meaning in Hindi. Hen means wife. Okay. How do you know this is wife? And Okay. What is this? he is the father of the kid. Okay. And this is a H-E-N. Hen. Hen means? E-G-G-N. Okay. This is hen. This is golden egg, cloth merchant and his wife. Okay. This story is about 4 characters. So once upon a time there lived a cloth merchant. बहुत समय पहले की बात है कि एक कपड़ा का व्यापार करने वाला व्यापारी रहता था. जैसे कृष्णा में होता है. In a village with his wife and 2 children. 2 बच्चे थे. They were indeed quite well off. मतलब वो लोग ठीक ठाक थे, संपन्न थे, सब उनको खाने पीने की सुविधा थी. They had a beautiful hen which laid an golden egg every day. It was not an ordinary egg. ऐसा नॉर्मल सा अंडा नहीं था. कैसा अंडा था? गोल्डन कलर का. Rather a golden. But the man was not satisfied with what he used to get daily. लेकिन रोज अंडे एक निकलते थे पर आदमी को खुशी नहीं थी. He wanted to get rich immediately. उसको जल्दी ही अमीर बनना था. The man wanted to get all the eggs from his hen at a single go.
So one day he thought hard and last clicked upon a plan. So उस बहुत देर तक सोचा और एक विचार करता है. He decided to kill the hen and get all the golden eggs together. सोचा कि मुर्गी को मारूं और अंडे को साथ निकालूं. एक कविता भी है, क्यों न मार मुर्गी को डालूं, सारे अंडे साथ निकालूं. ठीक है, हो जाऊंगा माला माल, हटे रोज का यह जंजाल. ठीक. So next day when the hen laid a egg, the man caught hold of it, took a sharp knife, chopped off its neck. उसके क्या किया कि जब वो अंडा दी तो उसके गले को काट दिया and cut its body open. उसके बॉडी को ओपन कर दिया. There was nothing but blood all around. कुछ भी नहीं था लेकिन क्या था चारों तरफ? खून ही खून. No trace of any golden egg at all. और कोई भी golden egg का कोई भी trace नहीं था. He was highly grieved because now he would not get even a single golden egg. अब तो उसको वो भी नहीं मिलेगा. His life was going on smoothly with one golden egg every day, but now he himself made his life miserable. The outcome of the greed was that he started becoming poorer and poorer day by day and ultimately became a pauper. मतलब रोज रोज वो गरीब होता गया. How jinxed and how much foolish he was. कितना मूर्ख था वो. तो इस कहानी का मोरल क्या हो सकता है, आप बताओ. मोरल मीन्स इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला. One who desires more loses all. जिसको ज़्यादा चाहिए होता है वो सब कुछ खो देता है. One should remain satisfied with what one gets. Thank you.